इसलिए आपके चरण में मेरा शरण है। हमको समझना पड़ेगा कि मेटेरियल किसे कहते हैं। मतलब हमारा जो एक थ्योरी है भगवान शिव का बड़ा थ्योरी, पूरी जो नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी की जो बॉडी बिल्डिंग मेटेरियल, मतलब हमको समझना पड़ेगा मेटेरियल किसे कहते हैं। ये जो शरीर में रक्त है, ये जो मांस है, हड्डी है, ये सब कुछ मेटेरियल है, लेकिन इसको जो चलाने वाला चीज है वो अलग है। कोई एक दूसरा चला रहा है इसी को, ये खुद से नहीं चलता है शरीर। जैसे ये फैन है, फैन का अगर स्विच ऑफ किया जाए तो देखो स्टॉप हो जाएगा ये, लेकिन फिर ऑन किया तो फिर चल जाता है। ऐसे ही ये सिर्फ मेटेरियल है और जो करंट पास करता है उसी में वो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही हमारे शरीर पे जो आत्मा है वही शरीर को चलाता है। और ये जो मेटेरियल है सिर्फ मेटेरियल है, ऐसा हमारा शरीर भी ऐसा सेम है कि इसको जो चलाने वाला जो अंदर है, जो आत्मा सोल है, वही चलाता है। और हम लोग डर जाते हैं कि फूड नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एकदम दिमाग से ये बात हटा लेना है कि फूड नहीं खाएंगे भी तो नहीं मर जाएंगे। हमको जो हम सब शिक्षित है, लेकिन कुशिक्षित है, सुशिक्षित नहीं है, कुशिक्षित है। हमको जो बच्चे से खिलाया गया है, हमारा जो मम्मी के पेट से थे, और जो मांस का टुकड़ा हमारा मां के शरीर में था, उसी दिन से हमको एक्चुअल जो गवर्नमेंट फूड नहीं मिला है। इसी के वजह से हमारा शरीर का हालत यही है। उस दिन से अगर हम ये गवर्नमेंट फूड खा अगर भगवान की कृपा से हमें मिलता तो एक्चुअल दुनिया कुछ अलग है। मेरे कहने का मतलब एक्चुअल दुनिया कुछ अलग है। मतलब भगवान की कृपा से अगर वो सब कुछ हमको मिलता तो आज हम कहीं और ऊंचा स्थान पे होते। जो हमने जिसको डेवलप समझता है दुनिया, वो बिल्कुल डेवलप नहीं है। बहुत बड़ा थ्योरी है, आफ्टर 24 इयर्स बॉडी नॉट रिक्वायर्ड। 24 साल के बाद खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमको कैसा आ गई कि मरते दम तक खाना खाना पड़ता है। हम डिमांड कर रहे थे आजादी का, इंग्रेज छोड़ के चले जाए तो हमको आजादी मिल जाएगी, लेकिन आज तो बड़ा गुलामी है। फूड के लिए माँ बाप के ऊपर कि और किसी के ऊपर निर्भर करना, फिर सर्दी के लिए फूड के ऊपर डिपेंड करना, बीमार आ जाए तो फिर हम चले जाते डॉक्टर के पास, ज्ञान के लिए प्रोफेसर या मास्टर के पास पढ़ाई के लिए जाना। लेकिन भगवान को दुनिया को अलग बनाया है। मेरे कहने का मतलब ये दुनिया बहुत डिफरेंट है। जो सोचता है आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो हम फूड जो खाते हैं एकदम वो इस जमाना में वो पूरा रंग है। जो फूड मानता है दुनिया वो फूड ही नहीं है। अगर सच्चा फूड खाता तो 24 साल के बाद उसको खाना ही नहीं पड़ता, लेकिन मरते दम तक खाना खाने पड़ रहा है। उसके बाद जो हम कोई बीमार भी पड़ गया तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन हमारा जो 5 महीना हुआ था माँ के पेट में हम जब थे, उसी 5वें महीना पे जब हमारा प्राण वायु आई, अर्थात जो आत्मा हमारे अंदर प्रवेश हुई, वो आज वही सच्चा डॉक्टर है। उसी दिन से भगवान डॉक्टर भेज दिया है। जिंदगी में तो सोच तो एक हो सकता है, एक तो भगवान हो सकता है, नहीं तो ये बाहर वाला डॉक्टर। इसी को आपको एक को मानना पड़ेगा। मैं आपके सामने ये फेल वो पास नहीं बोलूंगा, लेकिन सच्चा डॉक्टर तो अंदर पहले से बैठा है, बस उसी को पहचानना है। और जो फल है उसी को खाना है, क्योंकि इसी में जो लाइन है, एक फल मेरे सामने है तो मैं थोड़ा ऐसे दिखा दूं काट के, इसी को लाइन कहते हैं। और भगवान जो अंदर है, इसी के अंदर जो विटामिन है,
ये तो छुपा है, लेकिन इसी के अंदर जो माइक्रो विटामिन है उसी से हमारा शरीर बनाना चाहता है। तो ये कितना रस भरा है, कितना फिसलता है, लेकिन आप घर में जाकर देखना कि जितना भी हम फूड खाते हैं वो ऐसे लटकेगा, वो नहीं ऐसा पिछलेगा। जो बाहर से हम चावल को भी डाल कर सकते हैं, जो बाहर से ऐसे लटकता है वो अंदर में तो जाकर लटकेगा ही लटकेगा, वही बीमारी का कारण है। मतलब जो हमको तो 2 किलो का वेट चाहिए नहीं, लेकिन हमने बच्चे से खाते आ रहे हैं अनजान के कारण, और ये मतलब हमारा पेट भरा हो गया, इसी को हमने बड़ा कर दिया है। तो इसी को धीरे धीरे कम होगा। ये जो हमारा पेट आगे आ गया है वो मतलब पहले से भरपूर खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने बहुत खाया, जबरदस्त खाया, जितना मन लगे उतना खाया, कमी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने के बाद अपने आप सब कुछ ब्लड को सेट हो जाता है। सेट होने के बाद कि धीरे धीरे फास्टिंग करना पड़ेगा। अभी से फास्टिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, फास्टिंग करना पड़ेगा। और पहले वाला जो बाल मीटर अभी जो शरीर देख रहे हैं वो एक्चुअल देखो, बच्चों से हम लोग यदि ये भगवान का खाना खाते हुए आते तो हमारा शरीर कैसा होता, ये पूरा सोचिए। अगर वो मटेरियल हमारे पास होता तो हमको पूरा आजादी, भगवान ऐसा आजादी देना चाहता है, ऐसा आजादी कि किसी के ऊपर 1% का डिपेंडेंट ना हो, 1% का डिपेंडेंसी ना हो, ऐसा आजादी देना चाहते हैं। हम इंग्लिश को भगा दिए तो ये आजादी नहीं, और एक आजादी की डिमांड कर रहा है कि हमारा जो अंदर बैठा हुआ है भगवान, वो और एक आजादी देना चाहता है। मतलब फूड के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, और जो ज्ञान के अंदर किसी प्रोफेसर के पास या किसी टीचर के पास जाने से कोई ज्ञान मिलेगा नहीं। इस दुनिया में कलयुग में ऐसा एजुकेशन सेट तो कर दिया गया है, लेकिन मास्टर के पास जाएंगे तो और मूर्ख बनेगा बच्चा, ज्ञान नहीं मिलेगा। मतलब जो शिक्षा दिया जा रहा है वो सब कुछ सारे 1% मैथ में कितना बुक भी है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना स्कूल बढ़ाते हैं, एक्चुअल ज्ञान नहीं मिलेगा। वो कुगति में जा रहा है, वो सुगति नहीं है। और जो डॉक्टर बीमार पड़ जाए तो भी डॉक्टर के पास जाएंगे ऐसा भी नहीं मिलेगा, प्रकाश के लिए किसी पास जाएंगे ऐसा भी नहीं मिलेगा। जो अंदर सोल है वो सब कुछ का भंडार है, मेरे कहने का मतलब। बस किसी का फूड पकाना है और वो जो होते होना देखते जाना है, कुछ सोचना भी नहीं है, मेरे कहने का मतलब। वो सारी चीज फॉलो कर पाएंगे तो एक नया जीवन मिलेगा, एक ऐसा जीवन मिलेगा जिस जीवन से कोई कष्ट ही ना हो। मतलब मैं बोला, लोग बोलते हैं कि 2 साल खाना पड़ेगा, कि जीवन भर खाना पड़ेगा, ये फल तो इतना महंगा है, कहाँ पाएंगे। लेकिन मेरा जो शरीर है सिर्फ पपीता से बना है। मैं सच बोल रहा हूँ, गाँव से तो कुछ मिलता नहीं था। पपीता तोड़ लेके आता था, हमारे गांव वाले ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। वो बच्चा नहीं चावल नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रहा है बोल के वो सब लोग देखते थे। मैं उस लोगों का चरण में शरण बसता हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलते थे मेरा वेट जब गिर गया, 80 से 48 हो गया, ये तो मर जाएगा, ये तो नहीं बचेगा बोलते थे। उस टाइम मेरे लिए भी डर था। लेकिन अगर आप सच्चा साधना में निकलना चाहते हैं, मतलब ऐसा एक आजादी ढूंढने चाहते हैं कि बच्चा के ऊपर भी डिपेंडेंट ना, बच्चा जन्म करते है कि वो माँ बाप को खाना देगा, इसीलिए वो ऐसा सोचता है ये दुनिया और ऐसा जो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने पूरा डिपेंड बनाया है इस दुनिया। कोई सब कुछ सोचिए, अगर आपने ये मतलब ये छोटा मामला नहीं है, ये प्रभु फल खाना, ये समाज को देखो दाल चावल छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ के इसी ट्रैक पे आना, मतलब दुनिया मानता है एक तरफ बड़े से बहुत सारे लोग हैं, पूरा दुनिया खड़ा है एक साइड। हम तो 2-4 तो या उसी के कंपेयर करा जाए तो उसी में 1-2 तो होंगे, पूरा सारे लोगों को कंपेयर करने से। लेकिन ये जो लाइन है चूज करना भी मुश्किल हो जाता है, जिसका थोड़ा इस दुनिया में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इस दुनिया में सब ज्ञानी है, बस उसी को परमात्मा का कुछ दिन
ओनली 2 मंथ भोजन मिल जाने से वो ज्ञानी है, लेकिन जिसका परमात्मा का मेंटेल नहीं है शरीर में, वो थोड़ा उसका ज्ञान विकसित नहीं होता है। लेकिन परमात्मा सबको समान नजर में चाहता है, सबको ज्ञानी बनाना चाहता है। आप लोगों को भी ज्ञानी बनाना चाहता है, आप लोगों को भी शरीर से रोग नहीं रहना करना चाहता है। आप लोगों को मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें। लोगों को धूप लगता है, धूप नहीं लगेगा। लोगों को मच्छर काटता है, तुमको मच्छर नहीं काटेगा। लोगों को बीमारी आता है, तुमको बीमारी नहीं आएगा। लोगों को ज्ञान नहीं है, तुमको ज्ञान आ जाएगा। मतलब जो चाहिए बस उसी लायक का बेटा होना चाहिए, और उसी के लिए उसी लायक का बीमार छोड़ना छोटी सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये प्रभु प्राप्ति मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। राम ने इसी के ऊपर बहुत सारी चीज है। राम ने क्यों घर छोड़ा था, वनवास गया था, और उसी के सारे के पीछे हमको बहुत सारे जो बोलते हैं कौरई आहार पुत्र फल कंदा रात होई सच्चिदानंदा, मतलब सच्चित आनंद, ऐसा सच जो सच आज भी है, कल भी रहेगा और था भी। तो ऐसा सच को पाने के लिए ऐसा दिमाग जो कोई बाहर से दिमाग से हमको कनेक्ट ना करे, अंदर ही अंदर कनेक्ट करे और सब कुछ अच्छा हो जाए, और ऐसा खुशी जो एक बार आए तो कभी ना जाए, ऐसा चीज को पाने के लिए आपको पत्ता फल बंदा खाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा चीज ही नहीं है। एक तो भगवान गलत है, नहीं तो एक हम गलत है। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो भगवान गलत हो सकता है, नहीं तो एक आज का समाज गलत है। ये दोनों चीज से कोई भी एक चीज मानना पड़ेगा। जो भी हम कर रहे हैं गवर्नमेंट फूड, ये सब कुछ फेल है। मैं बहुत परेशानी था, मेरा ऑर्थोपेडिक था, दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जाती थी, और ये मेरा अचीवमेंट है, 17 बीमार छोड़ चुका हूँ, और मैं खुशी से आज कम से कम 10 दिन का मतलब कुछ नहीं खा के मैं ठीक रह सकता हूँ। इतना मेरा स्फूर्ति है, ताकत है, वो सब कुछ है। साधना में धीरे धीरे ऐसा करना नहीं है, मतलब ये सब कुछ धीरे धीरे अचीवमेंट हो जाता है। दुनिया देखो बहुत सारी चीज है, वो सब कुछ आता है मन में बोलने के लिए, लेकिन बोलेंगे तो रात भर बात खत्म नहीं होगा। कम थोड़ा मेन पॉइंट बताते हैं कि जल्दी खत्म कर जाए बात को। दुनिया जो मानता है भूख, जो आकाशवी की तरह जो गर्जन करता है हमारा पेट, वो एक्चुअल में गर्जन नहीं है। वो जो टॉक्सिक मटेरियल जो पहले हम दाल चावल खा के पका दिया है, उसी को एक बार फिर जान के निकालने के लिए एक होता है। दुनिया में कोई भूख ही नहीं है, मतलब भूख से किसी को पीड़ा ही नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी भूख ही नहीं है। भगवान ने इसी दुनिया को ऐसा बनाया कि 1% इसी दुनिया में दुख ही नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमको दुख मिल रहा है। किसी का भी बल भी नहीं पकना चाहिए। कोई दुनिया में इतना मानो बुढ़ापा ही नहीं है, बुढ़ापा ही कोई लोग नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। भगवान हमेशा अपने बच्चा को, हम जैसे कोई बच्चा हमारा गिर पड़े तो हम जो वो गिर जाएगा तो हमको देखिए जैसे कष्ट होता है, अपने पिता भी ऐसा चाहता है कि खुद के बच्चे को गिर को देख ना पाए, मतलब वो देख के सह नहीं पाता। लेकिन हमारा जो ये समाज हमको जो जन्म से दिया गया खाना वो गलत है, उसी के लिए हमको बुढ़ापा आ रहे हैं। दुनिया में कोई टेंशन नहीं है। ये डॉक्टर लोग एक तो पहले बर्बाद खाना खिलाते हैं, जो खाना नहीं है वो खिलाते हैं, उसी के बावजूद हम बीमार पड़ते हैं। उसी के बावजूद वो थ्योरी दिए है, वो थ्योरी कोई काम का नहीं। डायरेक्ट रूप से कोई किसी को ऑपरेशन नहीं लगेगा, डिलीवरी होने से कुछ नहीं लगेगा। बच्चा जो इतना बढ़ जा रहा है आज पेट में, हर जो माता को ऑपरेशन लगता है, किसी को भी नहीं लगेगा। ऐसा दुनिया है, बहुत सुखमय दुनिया है। लेकिन बस इसी चीज को पाने के लिए आप आगे बढ़िए, मेरा सबको यही प्रार्थना है। और आप नहीं करेंगे तो आपका आगे वाला भविष्य भी वो बर्बाद हो जाएगा, आपका बच्चा बच्ची भी वो सब कुछ भी बर्बाद हो जाएगी। और सभी मेरे माता पिता को यही अनुरोध है, बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाए चलेगा, लेकिन ये चीज को कच्चा वाला खाना, ये चीज जो सच्चा है, ये थोड़ा सिखाने की प्रयास करेगा। क्योंकि बच्चा का अंदर कोई चीज ज्ञान विकसित करता है तो वही खाना।
जब तक फूड नहीं बदलेगा पूरा भारत नहीं बदलेगा। सरकार जितना भी चेष्टा करेगी, कोई भी जो खराब चीज होता है उसको जितना भी और दोस्त भी हो जाए और फांसी भी देते जाए तो कभी कमी नहीं आएगी। ये सब कुछ मामला है। ये फूड में जो रस बनता है, रस में जो ब्लड बनता है और ब्लड में जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बनता है, मांस का टुकड़ा बनता है, वो टुकड़ा जिसके पास है उसका मुक्ति होगा। लेकिन बाकी लोगों का होने पर डायरेक्ट ये बात सच बोलना चाहिए हमको, बाकी लोगों के पास होगा ही नहीं। ये मानो ये ना मानो, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ आपको। धीरे धीरे आपको बदलना पड़ेगा। ये सब कुछ जो मंदिर है, मस्जिद है, ये सब कुछ खेल है, कोई ठीक नहीं है। जो मंदिर में जो उस लोगों का मस्जिद भी खेल है और हमारा मंदिर भी खेल है। अंदर तो भगवान बैठा है, सबको कुमार दिया, सबको दो पैर दिया, सबको सब कुछ दिया। भगवान अंदर बैठे हैं। गॉडमेड मंदिर जाना है हमको मैन-मेड मंदिर जाना नहीं है। इसके मेरे कहने का मतलब जो गॉडमेड मंदिर है, हम स्वयं खुद है। शायद किसी दूसरे का ताकत होगा इसी मंदिर को बनाने में। हम गॉडमेड मंदिर है। हमको किसी ये बाहर वाला जो शिल्पी है, ये कोई मिस्त्री इसी को बना नहीं सकता। ऐसा मामला है, आप मिल सके तो 3 घंटा वाला अंदर खाना, क्योंकि ये भी जो सच बताने की मेरी आदत है, ये जो अंदर है ये भी अंदर थोड़ा लेट हो गया है ना, कोई तोड़ के लाया होगा, फिर पकाया होगा, तो इसका भी प्लॉट जो बनता है ये परमानेंट बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है और एक जो है ऑन परमानेंट बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। जो ऑन परमानेंट वाला है वो खुद से बनता है, ये नुकसान मतलब खराब नहीं करेगा, लेकिन इसी में जो लॉस है वो परमानेंट प्लॉट टिकेगा नहीं। जो भगवान का थ्योरी है, आफ्टर 24 इयर्स बॉडी नॉट रिक्वायर्ड, वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। वो फुलफिल कर पाएगा सिर्फ 3 घंटा के अंदर बहुत। वो भगवान का वो गीता में 18 नंबर अध्याय में लिखा भी हुआ है कि आता है अपन बदर रसम बोल के जो 3 घंटा के अंदर फल मिलता है, उसी में जिंदा रूप में होता है। हो सके तो इसी को थोड़ा खाना, लेकिन ये भी बिल्कुल खराब नहीं है। हम जो दाल चावल ये सब कुछ खाते हैं, इसके अपेक्षा ये 1000 गुना बेटर है, 1000 गुना बेटर है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई चीज डायरेक्ट पेट वाला मिले तो थोड़ा खाना, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और धीरे धीरे आप ये चावल देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ होना पड़ता है, इस दुनिया का जो छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे ये सब कुछ तो छोड़ेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन एक बार भी खाएंगे तो मान लो सच्चा शरीर तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन 6 महीना, सिर्फ 6 महीना आप खाएंगे, दिल से खाएंगे, तो आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल चेंज हो जाएगा। और लेकिन शरीर बहुत गिर जाएगा, बहुत ध्यान देके करना पड़ता है। शरीर बहुत, लोग बोलेंगे ये बचेगा कि नहीं, ये मर जाएगा, ऐसा हालत आ जाएगा, क्योंकि भगवान चाहता है हमको कंप्लीटली एक नया करना चाहता है। हम लोग के गाइडेंस में रहने में ना, हाँ, वो घटेंगे क्यों? हाँ, तब वो तो आप उनका हाथ पकड़ के चल जाएगा। हाँ, लेकिन मन में थोड़ा डर हो जाता है अकेला रहने से। लेकिन वो सब कुछ डर क्या होता है कि फटा कि अगर इस साधना में बढ़ चुकेंगे तो भगवान को पाने के मजबूत। लोग कहते हैं भगवान को पाने के लिए व्रत करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल थ्योरी है वो अपने आप नेचर, इस दुनिया को भगवान ने ऐसा बनाया है, वो अपने आप सारी चीज कनेक्ट होगा। लेकिन शर्त एक है, बस ये खाना, जो पत्थर फल कंधा है ये खाना है, बुढ़ापा भी रुक जाएगी, बुढ़ापा में भी जवानी का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज कभी बाल नहीं पकेगी, मतलब फिर एक बार जवान हो जाएंगे, ऐसा वाला चीज है ये। किसी डॉक्टर के पास ये थ्योरी, वो क्लासिफिकेशन वाला डॉक्टर नहीं है, वो कागज में जो थ्योरी लिखा हुआ है वो फिर फूट के बना हुआ। वो साइंटिस्ट को इस बात को भी चेक करना चाहिए कि इसी का रस में किया तो ऐसा चीज है जो 24 साल के बाद खाना नहीं पड़ता है। 24 साल को कोई भी आदमी को एक भी टुकड़ा छूना भी नहीं चाहिए, पाप आदमी को, ऐसा ही भगवान दुनिया में बनाया है। सिर्फ फिर क्या करेगा उसके बाद, वो परमात्मा के साथ अंदर रह के कनेक्ट होगा और तभी ज्ञान मिलता है। ज्ञान अंदर है, बाहर किसी प्रोफेसर के साथ, किसी मास्टर के साथ पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो और मूर्ख होंगे। भगवान चाहता है ये चाषी लोग, ये भी खराब है, कोई चाष हमको करना नहीं है, फार्मिंग नहीं चाहिए। अपने पिताजी खुद बना रहे, वो उस जगह अपने पहले था, सब कुछ पेड़ था, उसी जगह हमारा फूड आता था, हम क्यों फार्मिंग करेंगे और दाल चावल ये सब के फिर हम एक बुढ़ापा आएगी, वो सब कुछ खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, अंतिम में भगवान को ना पाकर भी मरेंगे, वो भी गलत है।
जो भी दुनिया करता है आदमी, ऐसा ये युग हो गया है कि जो भी करता है वही मेरे सामने रखो, मैं उसको गलत साबित कर दूंगा। उसी का एक पॉइंट नहीं, 10 पॉइंट बता के आपको गलत साबित कर दूंगा। इतना मैं, लेकिन ये सब कुछ करने में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके अंदर भगवान है, बस उसी का आहार खिलाओ और अपना लोग सब कुछ मुक्त हो जाएंगे। ये सब कुछ, कोई डाउट भी हो गया तो, कुछ भी हो गया तो मुझे, मैं किसी बात के ऊपर कुछ भी बोल दिया तो मुझे माफ करना। अगर कुछ मैं उल्टा सीधा बोल दिया तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर भगवान निवास करता है। उसी को अगर 1.5 दिन तक सही खाना नहीं दिया जाए तो आपके भी साथ छोड़ देने वाला है, आपको भी साथ नहीं दो। कम से कम एक आदमी का आयु जो है 100+ क्रॉस करना चाहिए, लेकिन क्या होता है आज की डेट में, वो अगर नहीं कर पाएंगे तो पक्का है आपको भगवान नहीं पाकर खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन आपको गुजारिश है, प्रार्थना है मेरी कि बस ये कहिए और अपने शरीर को बनाइए। 2 साल के बाद कोई फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फूड ही नहीं चाहिए, ऐसा दुनिया है। मोटे दम तक खाने नहीं, पहले दिन से जन्म से भी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर मतलब खाइए और खाकर 2 साल में अपना बॉडी को ऐसा चेंज कर दीजिए, ऐसा चेंज कि कभी खाना की जरूरत ही ना, कभी बीमार पड़े ही ना, कभी कोई डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े। खुद तो अंदर बैठा है, फिर ज्ञान मिल जाएगी और जो अब उसी का ब्लड आ जाएगा हमारे शरीर, फिर अब भगवान की पाल में लग जाएंगे। कोई जगह ऐसा बैठ गया तो बैठ गया, उठेंगे भी। ये होता है मेरे साथ जो हुआ है। अभी बेटा को भगवान उसी लायक की बेटा होना चाहिए। भगवान को जो कुछ भी मांगेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ भी मांगेंगे। समाज को सुधारने के लिए कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र मांगे कि किसी को देखूं तो जल जाए, वो चीज भी मिलेगी, लेकिन उसी लायक का बेटा होना चाहिए। जो चीज भी मांगे वो सब कुछ दे देगा। इतना बोलकर मैं कहता हूँ, अगर किसी को मुझको माफ करना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कोई कुछ बोलना है तो बोलिए। देखो बड़ा चीज है, पूछना है, कोई भी बात बोलिए, आपको मन में जो भी आता है वो बोलिए। मैं हफ्ते हफ्ते उसी का जवाब दूंगा, नहीं होगा तो मेरे पास जवाब, मैं कुछ रिसर्च करके मतलब मेरे अंतरात्मा की वो सब कुछ करके बता दूंगा, बाद में भी बता दूंगा। इतना जानो कि दुनिया में जो कुछ भी बना है वो गलत है, कोई भी थ्योरी सही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और वो चीज को हम लोग भी करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर। एक साथ तो कुछ होता नहीं है अकेला, सबको मिलकर सब कुछ करना पड़ेगा। कोई मेरे बात पर किसी को दुख लगे तो भी माफी चाहता हूँ। हमारा ताजा ही पलट फूट जाएगा। इतना जानो कि माता पार्वती ने भी जो तप किया था भगवान शिव को ढूंढने के लिए, वो 3000 साल की साधना की। माता पार्वती भगवान शिव को वो फल पाया। ऐसे मनुष्य भी जो है वही भी फल पाए थे। ऐसे जो रामचरितमानस राम ने भी वो जो प्रपोज है उसी का जो पीछे और कुछ मीनिंग है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं लेकिन जो उसका जो डिफरेंट मीनिंग, डुअल मीनिंग मिलता है वो पीछे वाला साइंस को लोग समझ नहीं पाते। उसी डुअल मीनिंग को भी समझना पड़ेगा। राम ने जो वनवास करने के लिए गए थे वो भी दूसरा मतलब है। उसके बाद जो भगवान कृष्ण ने 130 साल बचा था कोई भी पत्रम पुष्पम फूलम तोयम खाए थे। मतलब जिसका भी हो, यीशु ख्रिस्ट हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, जो भी इसी मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं वो तो यही है। मैं आपको वो सब कुछ नहीं बोलना चाहता कि वो बाहर कितना ये दाल चावल ये सब कुछ कितना खराब है, वो सब कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि अभी खाते हैं, लेकिन उसका भी 1000 दुनिया मेरे पास है। किसी को मैं कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, खाना है तो बस खाइए, लेकिन कम से कम इतना दिन से खाते आ रहे हैं, जन्म से इतना दिन से कम 6 महीने तो माइंड को सेटिंग करना पड़ेगा। सब कुछ समझा कि एकदम से शुरू कर लेना नहीं है, बहुत कुछ
और लेके खुद का डॉक्टर खुद होके आगे बढ़ना है, माइंड को सब कुछ सेटिंग करके आगे बढ़ना है। जो खिलाता है इस दुनिया हमको वो सब कुछ गलत है। जो दाल चावल ये इसका थ्योरी ना पूरा एकदम गलत है। जो साइंटिस्ट ने बनाया 1% सही होता तो मैं खुश होता, 1% भी सही नहीं। जो अचीवमेंट बोलते हैं वो अचीवमेंट नहीं, जो डेवलपमेंट बोलते हैं वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कुछ और बहुत सारी चीज। आपका लाइफ क्या है? मेरा सर मैं पढ़ाई करता हूँ और ये बच्चा लोग को थोड़ा 15 आदमी को थोड़ा पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और मेरा पढ़ाई अभी स्टडी हुआ है, ये काम भी मिला है मुझे आसाम से। मुझे मतलब ये बहुत बड़ा काम मिला है, लेकिन मैं मेरा जो अंदर आत्मा से एक आवाज़ दे रहा है कि ये सब कुछ मत करो, तुम्हारा 5,000 होने से भी चल जाएगा, 10,000 होने से भी चल जाएगा ये पैसा, लेकिन तुम क्या करेगा? कम से कम तू ऐसा चीज़ कर जो दुनिया तेरे चरण में समझ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुनिया को बदलाने का मेरा यही चेष्टा है। मतलब कोई तब बोल के कोई अपना में एक साल लुक कर छुप कर ऐसा शक्ति मेरा हासिल करना उद्देश्य। वो शक्ति आ जाए तो फिर खड़े बात कर सकते हैं किसी के साथ भी, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं है। वो तब बल से एक शक्ति तो आता है अंदर, जब पता चल जाता है आत्मा के लेवल में, वो तब बल में ऐसा एक जो चाहेंगे आप होगा, जो चाहेंगे ऐसा वाला शक्ति तो अंदर आपके अंदर है। हाँ वो हो रहा है धीरे धीरे, वो सब कुछ हो रहा है। हाँ नहीं अभी तो नहीं मिला है, अभी मेरे जो मिला है मुझे 5 चीज मिला है कि मुझे पहले चीज मेरा स्वास्थ्य मिला है, स्वास्थ्य मिल गया है, 17 बीमार क्लियर कर चुका हूँ। और एक तो चीज़ क्लियर करना है, लेकिन उसी के लिए थोड़ा लंबा 30 दिन का फास्टिंग चाहिए, 30 डेज का कुछ नहीं खाना है। और करूँगा ये थोड़ा माइंडसेट करने से सब कुछ करना पड़ता है, तो ये बच्चा लोग के लिए थोड़ा रुक गया हूँ, इसीलिए नहीं कर पाता हूँ। 10 दिन मैं आराम से खुद से मैं कुछ नहीं खा के रह जाता हूँ। उसके बाद मुझे जो ज्ञान वो भी मिल गया है, सच्चा ज्ञान क्या और डुप्लीकेट ज्ञान क्या, असली जो ज्ञान क्या है वो पता चल गया है। असली ज्ञान यही भगवान प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, और जो सब कुछ हमको खाना खिला रहा है ये सब कुछ जो है वो सब कुछ बर्फ है, सब कुछ फेल है। असली चीज जो है परमात्मा का दिया हुआ चीज को खाना है, बस अपने आप भगवान को मिल जाएगा, हमको कुछ भी करना नहीं है। वो अपने आप से ये जो साइंस होता है कि 72 टाइम्स ये हार्ट बीट फॉर्म करना चाहिए, वो भी रॉन्ग, वो भी रॉन्ग। वो कुंभ जब धीरे धीरे मतलब ये सब कुछ खाना खाएंगे तो हार्ट बीट का रेट अपने आप कम हो जाएगा, 72 टाइम्स होगा ही नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये अंदर जो भगवान बैठा हुआ है वो बाहर चला जाएगा, कुंभ और ऋषभ की जो विद्या है वो बाहर चला जाएगा। और उसी के अनुसार जो वो फिर आकाशवाणी होगा कि देख मैं तो तेरा अंदर था, तू कहाँ बाहर ढूंढ रहा था, ये द्वारिका जा रहा था, पुरी जा रहा था, ये सब कुछ जा रहा था, इसी में नहीं हूँ मैं, तेरा अंदर था बोलेगा और खुद आ जाएगा। इतना दूर तक हमें चलना नहीं, चल पाएंगे तो नहीं होगा। अंदर जाने का क्या मार्ग अपने आगे, अंदर मार्ग जाने का वो सब कुछ अपने आप होता है, बस कुछ सोचना नहीं है। लेकिन वो तो ये जो फूड है सब फूड का इफेक्ट है, तो सर जो ये फूड का इफेक्ट है वो सोचने के लिए मजबूर करता है। ये जो बाहर वाला ये दुनिया का फूड है, ये बाहर को आज़ादी नहीं मिल पाता है, लेकिन ये आज़ादी नहीं दे देता है। आपको भूख ही नहीं लगेगा, आपको प्यास ही नहीं लगेगा, तो एक जगह कॉन्टिन्यूसली आप बैठ सकते हैं और बैठ सकते हैं तो समाधि स्टेट में आ जाएंगे जल्दी, कोई टेंशन नहीं है। समाधि का मतलब समाधि वो डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन कुछ नहीं सोच कर भी 20-22 घंटा बैठने को ही समाधि किया जाता है। वही करने से जो अंदर वाला जो है वो बाहर को निकल कर वो आकाशवाणी हो जाता है, जैसे माता पार्वती को मिला था। समान भाव से देखने को ही समाधि कहा जाता है, ये जानता हूँ, लेकिन माता पार्वती ने भी जो कहा था ये भी तो फेक नहीं है ना, ये बड़ा टॉप लेवल का तपस्या है, ये भी तो फेक नहीं है। पहले तो शरीर को साफ करना है, हाँ साफ होगा तो फिर आगे का मतलब ये बहुत डिफरेंट पर्पज है, ये पूरा जिंदगी में आ जाती। मैं किसी को मानता नहीं, मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझको भी मैं नहीं मानता, साइंटिस्ट को तो क्या मानता। मुझे ऐसा नहीं कि 60-70 लाख का एक 6 महीना में मुझे वो वाला पैकेज भी मिल गया,
लेकिन मुझे उस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ये जो मेरा फूड है दिमाग को पूरा बदल दिया, मैं क्या करूं? यानी आप कुछ भी साधना किए नहीं कि